हाय, माय नेम इज़ फ़हीम खान। मैं ऑलमोस्ट 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और इस वीडियो में हम मेरे ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, किस तरह मिस्टर खान कॉन्सेप्ट फाइंड किए, कौन कौन से प्रॉब्लम रहे और मैं किस तरह उससे प्रॉफिटेबल हो गया। तो मैं ऑलमोस्ट कपल मंथ से प्रॉफिटेबल हूँ और मैं दो साल तक लूजिंग ट्रेडर रहा, फिर 5-6 महीने तक ब्रेक इवन रहा। तो इस वीडियो में हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने किस तरह लूजिंग पीरियड गुजारा, फिर ब्रेक इवन में क्या किया, फिर प्रॉफिटेबल किस तरह बना मिस्टर खान कंसेप्ट को यूज़ करते हुए, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही वही यूज़ कर रहा हूँ। तो डिटेल में जाएंगे। पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे कि किस तरह ट्रेडिंग स्टार्ट की, फिर किस तरह इंट्रोड्यूस हुआ मिस्टर खान कंसेप्ट में। तो स्टार्ट करते हैं 2022 में। तो 2022 में मैंने ऑलमोस्ट ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, 2 अप्रैल 2022 में। तो स्टार्टिंग कुछ इस तरह हुआ कि हमारे कॉलेज में इंग्लिश कन्वर्सेशन क्लास होती थी ना, तो इंग्लिश हमारी सेकंड थर्ड लैंग्वेज है। तो ये इंग्लिश टीचर आते थे और इंग्लिश कन्वर्सेशन क्लास होती थी हर फ्राइडे को। तो बेसिकली इसमें होता है ताकि मोस्टली लोगों को पता होता है कि किस तरह होता है। एक बंदा खड़ा होता है, फिर दूसरे क्लास वाले सवाल पूछते हैं इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो एक दिन बस टॉपिक जारी था और क्रिप्टो पे बात आ गई, और ये जो इंग्लिश के टीचर थे ये इन टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। तो क्रिप्टो पे टॉपिक आ गया और मैं इस तरह कोई लड़का नहीं था कि मैं बैक बेंचर हूँ या क्या नहीं, मैं वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट था क्लास का। तो क्रिप्टो पे टॉपिक आ गया और ये टीचर बोलते हैं कि लोगों ने ये क्रिप्टो दुनिया में एक नई चीज़ आई है और लोगों ने बहुत पैसा बनाया है, और किस तरह हम इससे पैसा बना सकते हैं। मैंने पहली बार क्रिप्टो का नाम सुना, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तो बायो का स्टूडेंट था, तो ये चीज़ों से मैं नावाकिफ़ था उस टाइम। बाकी जो बिग बेंचर थे वो सारे बोल रहे थे कि ये सर क्रिप्टो, ये क्रिप्टो, वो बिटकॉइन, इथेरियम, और मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैं जब मुझे आई फील डम दैट टाइम। तो मैं जब घर आ गया यूट्यूब पे सर्च किया व्हाट इज क्रिप्टो, व्हाट इज दिस, तो बस वीडियो आ गई ब्लॉकचेन और ये और वो तो मुझे इस तरह लग रही थी जैसे कोई हैकिंग है। तो एक इस तरह बात आगे जा रही थी कि एक ग्रुप फाइंड किया मैंने, पाकिस्तानी एक इन्फ्लुएंसर है वो कर्जा का, मोस्टली आप लोग जानते होंगे। तो उसका ग्रुप ज्वाइन किया। उसका फ़ायदा ये हुआ मुझे कि वो ग्रुप बहुत ही तरतीब के साथ है। सारा जो कोर्स है वो A to Z है। मतलब जब एक बिगिनर आता है तो उसको ये पता नहीं चलता कि मुझे पहले क्या सीखना चाहिए, लेकिन उस ग्रुप का फ़ायदा ये हुआ ना कि मुझे सब कुछ ऑर्डर में मिला कि पहले ये सीखो, फिर ये सीखो, फिर ये सीखो। तो बस मैंने सीखना स्टार्ट किया और इस तरह बेसिक वहाँ से क्लियर किए, फिर इंडिकेटर की तरफ आ गया। उस ग्रुप में सिर्फ बेसिक ही था और कुछ एडवांस इस तरह कुछ भी नहीं था। तो इंडिकेटर की तरफ आ गया, फिर क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन, फिबोनाची, ये चीज़ें सारा ट्राई किया और लासिस पे लास करते जा रहे। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर वो भी सीख लिया, लेकिन वो भी कुछ खास काम नहीं किया ना, क्योंकि एक रीज़न नहीं था। ये सारे जो स्ट्रेटजीज हैं ना, इसके पीछे एक मेन रीज़न नहीं है कि ये क्यों काम कर रही है ये स्ट्रेटजी। तो वो भी सीख लिया, उसने भी कुछ इस तरह ख़ास काम नहीं किया। उसके बाद स्मार्ट मनी की तरफ आ गए। तो स्मार्ट मनी में भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह काम करते थे, लेकिन मोस्टली लॉसेस हो रहे थे। साइकोलॉजी भी मतलब सही नहीं थी उस टाइम। तो उस टाइम मैंने मिस्टर खान के कॉन्सेप्ट का, इसका जो चैनल है ट्रेडिंग हब, ये फाइंड किया, और हम पहले ही बंद थे ना उसके बेच के, हम उसके पहले स्टूडेंट हैं। उससे पहले
उसका चैनल ही नया था उस टाइम, उसका कोर्स कुछ भी नहीं था, कोर्स नहीं था, हम ही नए थे उस टाइम। तो ये इस तरह जर्नी कंटिन्यू होती रही और हमने बेसिकली उनसे जो वो जो कंसेप्ट बता रहे थे ना उसको उसको मतलब लर्निंग स्टार्ट की उसकी। वो वजह ये थी कि उसकी जो कॉन्सेप्ट है ना वो मेक सेंस, आप जो बोल सकते हो ना कि ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों काम कर रहे हैं, ये प्राइस यहाँ से वहाँ क्यों गया, ये सब कुछ मतलब एक मेक सेंस करता था सब कुछ। तो बस इस तरह स्टार्ट किया। और वो तो सिर्फ अब मिस्टर हान सर जो है वो बहुत ही मतलब अच्छे टीचर है, लेकिन वो सिर्फ पढ़ाते हैं, ठीक है। वो हमें इस तरह पता नहीं है कि वो खुद प्रॉफिटेबल है या नहीं है। वो पढ़ाते बहुत अच्छा है, लेकिन अब उनका कोई इस तरह स्टूडेंट नहीं था जो हमें बताए कि यार मैं इस तरह प्रॉफिटेबल बन गया, ये मिस्टेक्स किए, ये वो किए, ये कुछ भी नहीं था। हम ही मतलब पहले बंदे थे ना उसके बैच के, हम ही पहले स्टूडेंट थे और ये कॉन्सेप्ट भी नहीं आता, इससे पहले इस तरह का कुछ भी नहीं था। फॉर एग्जांपल जब आप आईसीटी सीखते हैं ना तो उसके बहुत ही सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं, तो आप उसका भी कोर्स कर सकते हो कि यार आपने किस तरह आईसीटी से प्रॉफिट किया, आप किस तरह प्रॉफिटेबल बने। हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं था, जस्ट बेसिक वो था, ट्राई एंड एरर का वो सीन जारी था, ट्राई एंड एरर का। तो बस उसे लर्निंग स्टार्ट की मिस्टर हान कॉन्सेप्ट के। और सबसे जो वो उसका कोर्स कंप्लीट नहीं था उस टाइम, लाइक उसके मेरे ख्याल में 13,000 सब्सक्राइबर थे ट्रेडिंग हब वाले। ये दूसरा जो चैनल है लॉजिक ट्रेडिंग, ये तो उस टाइम था ही नहीं, ये तो बाद में बनाया उसने। तो उस टाइम वो हफ्ते में 1 या 2 वीडियो डालता था। तो इस तरह हम सीखते थे, एक वीडियो आ गई उसके नोट्स बना लिए, फिर नेक्स्ट वीक का वेट करते थे नेक्स्ट वीडियो का। तो इस तरह एडवांस कुछ नहीं था, उसका कोर्स फिर आ गया, वो ज्वाइन कर लिया और इस तरह हिस्सा हिस्सा आगे बढ़ते गए। लेकिन चंद महीनों के बाद सीखने के बाद रियलाइज हुआ कि यार इस तरह कुछ नहीं होता, रियलिटी डिफरेंट होती है ना ट्रेडिंग में। अब वो जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो चार्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, ये क्या है वो क्या है। अब डिजिटल पीवाई पे हम एंट्री ले रहे हैं ना तो वो फेल हो रही है। लाइक मेजर एक प्रॉब्लम ये है कि लोग वो करते हैं, फॉर एग्जांपल M15 बेरिश है, ठीक है, तो आप सेल ट्रेड लेते हैं, डिजिटल पे लेते हैं, स्वीप पे लेते हैं या एक्सट्रीम पे लेते हैं, तो वो बुलिश हो जाते हैं, स्ट्रक्चर चोक करते हैं, फिर आप बाई लेते हैं, फिर डिजिटल पे एक्सट्रीम पे फिर बेरिश हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम था। अब इसके लिए हमारे पास कुछ इस तरह कोई आगे वाला बंद नहीं था कि यार हम उसको बोले कि ये किस तरह हम फिक्स करें इसको। आप तो बता रहे हो ना कि ये डिसीजनल पे है, ये एक्सट्रीम पे है, लेकिन हम किस तरह फिक्स करें। अब ये तो काम नहीं कर रहा चार्ट पे, लेकिन काम करता था। लेकिन उस टाइम काम करता था, लेकिन हमें पता नहीं था कि किस तरह और किस टाइम आप इसको यूज करते हैं। अब मोस्टली बिगिनर ट्रेडर आस्क ये सवाल आस्क करते हैं कि M15 काम नहीं करता, हालांकि मैं खुद M15 यूज़ करता हूँ। तो बिल्कुल काम करते हैं, आप लोगों को बस ये पता नहीं होता कि कब उसको यूज़ करें। ये बहुत प्रॉब्लम है और ये एक्सपीरियंस से आती है। आप 2-3 साल तक अगर उसके कॉन्सेप्ट मतलब ट्रेड करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम M15 काम करते हैं, किस टाइम H1 काम करते हैं, किस टाइम H4 काम करते हैं और किस टाइम स्वीप एंट्री काम करती है। इस तरह सब कुछ आपको पता चल जाएगा। लेकिन एज ए बिगिनर आपको ये चीज़ें तो पता नहीं होती ना, आप तो जस्ट लर्निंग में आते हैं, वो बताते हैं कि यार ये इस तरह डिसीजनल पे एंट्री करो, फिर लोअर टाइम फ्रेम में जाओ और ये और वो, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो और एंट्री भी बहुत ज़्यादा है। तो आपने सेटअप भी ढूंढना होगा ना कि कौन से सेटअप काम करते हैं, कौन से नहीं करते। तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है एक बिगिनर ट्रेडर के लिए। तो जर्नी कंटिन्यू होती है ईयर 2 में। तो ये जो जितने भी बातें हुई ना, ये तो उस टाइम ईयर 1 की बातें थी, लर्निंग और ट्रायल एंड एरर। तो ईयर 2 में जो मेजर प्रॉब्लम था ना मेरा जो मेजर प्रॉब्लम था उसमें ये था कि मैं हर पीओआई पे एंट्री लेता था। मैं स्वीप पे भी एंट्री लेता था, मैं डिसीजनल पे भी एंट्री लेता था, एक्सट्रीम पे, फिर एक्सट्रीम मेजर स्वीप पे, सब कुछ लाइक हर पीओआई पे एंट्री लेता था।
क्योंकि मैं एक फोमो में था कि इस तरह ना हो कि डिसीजनल वर्क ना करे और एक्सट्रीम वर्क करे और तुम एंट्री ना लो तो प्रॉफिट मिस करोगे। तो वो प्रॉब्लम था मेरा। लेकिन बाद में मैंने फिगर आउट किया कि इस तरह कुछ नहीं होता, मतलब ये तो ओवर ट्रेडिंग है। इस तरह बात आगे बढ़ती गई। ऑलमोस्ट इस टाइम 1.5 ईयर्स हो गए थे मेरे कि मैंने रियलाइज़ किया कि साइकोलॉजी भी बहुत एक बड़ी चीज़ है ट्रेडिंग में। उस टाइम मुझे साइकोलॉजी का पता नहीं था, तो मैंने हमारे डगलस को पढ़ना स्टार्ट किया, उसको देखना स्टार्ट किया। ये उसका एक बुक भी है, ट्रेडिंग इन द जोन, ये लाजमी पढ़ना चाहिए हर एक ट्रेडर को। बहुत ही वो माइंड के बारे में है ना, कि ह्यूमन माइंड किस तरह एक्ट करते हैं जब ट्रेड लेते हैं, ट्रेड में होते हैं, और आप किस तरह ये कनेक्ट मैकेनिज्म और ये सब कुछ वर्क करते हैं ना। ये बहुत ही हेल्पफुल बुक है, ये लाजमी पढ़नी चाहिए। अगर आपने पढ़ी नहीं है तो लाजमी पढ़ो। उसके बाद मैं ऑलमोस्ट ब्रेकिंग स्टेज में था। तो मैं ब्रेकिंग स्टेज में किस तरह गया कि मैंने आइडेंटिफाई किया कि कौन से सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी है और कौन से सेटअप लो प्रोबेबिलिटी है। तो फॉर एग्जांपल जब आप एक्सट्रीम पीआई का एग्जांपल लो, वो मोर हाई प्रोबेबिलिटी है ना डिसीजनल पीआई, तो मैं उस पर सिर्फ ट्रेड लेता था। लेकिन वो अभी इस तरह मोस्टली मैं लूज करता था या ब्रेक इवन स्टेज ही कंसीडर करो। मैं एक विन करता था 1 to 5 ट्रेड, फिर 4-5 लॉसेस, फिर 6 लॉसेस, फिर इस तरह हुआ अगेन विन करता था, फिर 4-5-6 लॉसेस। तो इस तरह जर्नी कंटिन्यू थी। तो उसके बाद ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं दिन के 4-5 ट्रेड लेता था, तो मैंने सोचा कि यार अगर तुम एक ट्रेड लो हर दिन का, तो उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे, हाई प्रोबेबिलिटी होगा कि तुम वो विन करो, रिगार्डलेस कि तुम 4-5 ट्रेड लो और एक विन करो और 4-5 लॉसेस करो ना, फिर फ़ायदा ही नहीं है कोई। तो इस तरह अब ये जो था ना, ये तो साइकोलॉजिकल शिफ्ट है ना कि तुम लेस ट्रेड करते रहो, पेशेंस करो, ये करो ना। जो मेजर टेक्निकल शिफ्ट था ना, टेक्निकल, वो ये था जिसने मुझे मतलब बहुत ही प्रॉफिटेबल किया। मैंने ये जो मिस्टर हान कॉन्सेप्ट है, ये मोस्टली टॉप और बॉटम एंट्रीज आपको बताती है। जब आप एक डिसीजनल पीआई पे एंट्री लेते हैं तो वो एक टॉप एंट्री होती है, एक्सट्रीम पीआई एक टॉप एंट्री होती है, सेम लाइक बॉटम एंट्रीज। तो आप एज ए बिगिनर एक टॉप और बॉटम नहीं कैच कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल लोगों का काम है टॉप और बॉटम कैच करना, और यूजुअली वो भी नहीं करते। प्रोफेशनल भी बोलते हैं ना, उमर अशरफ और ये जो दूसरे प्रोफेशनल लोग हैं वो बोलते हैं कि टॉप एंट्री कैच ना करो, एक स्मॉल पीस कैच करो एक ट्रेड का, और उसको रिस्क बढ़ाओ। उसको जब तुम कंसिस्टेंटली कैच करोगे ना, तो रिस्क बढ़ाओ उस पर, और यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो ये मुझे 2 साल के बाद पता चला। मैं यूजुअली करता इस तरह था कि मैं एग्जैक्टली टॉप और बॉटम कैच करता था। मैं सोचता था कि यार अगर तुम एग्जैक्ट टॉप कैच करोगे या बॉटम कैच करोगे तो तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम अगर टॉप कैच करोगे या बॉटम, तो तुम उधर 10 लॉसेस करोगे, फिर अगर एक टॉप कैच भी किया तो क्या फ़ायदा उसका। तो मैंने टेक्निकल शिफ्ट इस तरह किया कि मैंने टॉप और बॉटम कैच करना छोड़ दिया। मैं वेट करता था कि प्राइस आए, डिसीजनल पीआई पे आ गया या एक्सट्रीम पीआई पे आ गया, तो मैं वेट करता था कि थोड़ा वो उसको रिएक्शन दे, नीचे चला जाए, स्ट्रक्चर बने, क्या करे ना। जो एंट्रीज मेथड है, डिफरेंट एंट्रीज मेथड है, लाइक सिंगल कैंडल और ब्लॉक एंट्रीज मेथड है, चौक एंट्रीज मेथड है, और ये बहुत ज़्यादा है। उसमें भी अगली वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी एंट्रीज हाई प्रोबेबिलिटी है, कौन सी सेटअप हाई प्रोबेबिलिटीज है, और ये सब कुछ एक वीडियो में तो हम लाइक कवर नहीं कर सकते ना। तो बस मैंने इस तरह स्टार्ट किया कि मैंने टॉप और बॉटम एंट्रीज जो है वो छोड़ दी है। अब ये इतना आसान नहीं है जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत टाइम लगता है इस पे, 3-4 महीने लगते हैं इस पे। ये एक बात जो है ना, ये 3-4 महीने का एक्सपीरियंस है। तो इस तरह मेरी जो विन रेट थी वो काफ़ी अच्छी हो गई। रिस्क रिवार्ड तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन विन रेट थोड़ी अच्छी हो गई, जिसकी वजह से साइकोलॉजी भी अच्छी हो गई, और सब कुछ लाइक मेक सेंस करता था।
और मोस्टली मैं लॉस अवॉइड करता था उस टाइम। इस प्रोसेस से आप बहुत ज़्यादा लॉस अवॉइड करोगे। आप फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो डायरेक्ट इंटर होता है, एक डिसीजनल पीआई पे, और दूसरा बंदा है वो थोड़ा वेट करते हैं कि नहीं रिएक्शन दे फिर मैं इंटर करूँगा। तो वो जो रिएक्शन का वेट करेगा ना, अगर वो उस टाइम वो लॉस होता है ना वो ट्रेड, तो वो जो डायरेक्ट इंटर होता है ना वो लॉस करेगा। और अगर नहीं होता वो मतलब वो ट्रेड वर्क भी करते हैं, तो वो जो दूसरा ट्रेडर होता है ना रिएक्शन वाला, वो भी तो इंटर करेगा ना इस टाइम। तो मतलब ये जो शिफ्ट था ना, टेक्निकल शिफ्ट, ये बहुत ही हेल्पफुल रहा। और दूसरा जो टेक्निकल शिफ्ट था मेरी ट्रेडिंग जर्नी में, जो मुझे लाइक ब्रेक इवन से प्रॉफिटेबल ले गया, वो M15 जो है, M15 वो बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम है एज रिगार्डलेस टू अदर टाइम फ्रेम्स। मैं यूजुअली 4x में ट्रेड करता हूँ ना, पहले मैं क्रिप्टो में था फिर 4x में आ गया, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट तो मतलब इतना वॉल्यूम नहीं होता उसमें डे ट्रेडिंग के लिए, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। 4x जो है वो डे ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। तो प्रॉब्लम अच्छा जो टेक्निकल शिफ्ट था सेकेंड वाला, वो इस तरह था कि यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा कि M15 इतना रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि जब आप M15 पीआई मार्क करते हो तो फेल हो जाते हैं, फिर अगेन मार्क करते हो फिर फेल हो जाते हैं। तो यूजुअली आप लोगों का प्रॉब्लम ये होता है बिगिनर ट्रेडर का, कि वो मेजर ट्रेंड को नहीं देखते, ओवरऑल ट्रेंड को नहीं देखते, वो बस M15 को देखते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हो, M5 यूज़ करते हो, M1, M15, H1 डज नॉट मैटर। तो मैंने लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड था उसके साथ ट्रेड करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल जब वो क्या था, जब ओवरऑल ट्रेंड बेरिश था और M15 बुलिश था, तो मैं बाई का नहीं सोचता था, मैं लॉन्ग टर्म के ट्रेंड के साथ सोचता था कि आप मैं कैसे सेल करो। तो इस वजह से जो M15 के जो ट्रेडर होते हैं ना बिगिनर, जो बाई का सोचते हैं, वो सारे ट्रैप हो जाते हैं यूजुअली, क्योंकि M15 जो है वो हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं ना, लोअर टाइम फ्रेम जो है वो हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं, हायर टाइम फ्रेम लोअर को फॉलो नहीं करते। तो मैंने हायर टाइम फ्रेम के साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। अब ये भी इतना सिंपल नहीं है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट वीडियो में इस पे भी कम्प्लीटली बात करेंगे कि आप किस तरह, आपको अगर ये पता चल गया ना कि M15 कब काम करता है और कब काम नहीं करता, मे भी जो भी टाइम फ्रेम हो, कि आपका टाइम फ्रेम कब काम करता है मार्केट में, कब नहीं करता, तब आप बहुत पैसा बनाओगे, आपके विन रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इस पे भी बात करेंगे। इस तरह जो है मैं फिर ब्रेक इवन से प्रॉफिटेबल बन गया। अब प्रॉफिटेबल भी इस तरह नहीं है कि मैं लॉसेस नहीं करता या कुछ नहीं करता, मैं यूजुअली 50-60% मेरे ट्रेड लॉसेस होती है, लेकिन फिर अगर तुम मिस्टर हन कंसेप्ट वो का पता है तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा होता है, लाइक 1 to 6, 1 to 7, 1 to 8। तो आप एक दो ट्रेड से वो सारा कवर कर सकते हो, मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। एक दो ट्रेड तुम अगर हफ्ते के लेते हो ना पर वीक, तो तुम 5-6% या 10% इजीली बना सकते हो। तो इस तरह ये मेरी जर्नी थी ट्रेडिंग के, और होप तुम लोगों को हेल्प मिला होगा इससे। और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आएंगे इसी टॉपिक पे, टेक्निकल टॉपिक पे। मोस्टली 90% जो लोग होते हैं ना मिस्टर हन कंसेप्ट के जो लोग होते हैं, उसको ये नहीं पता कि कौन से सेटअप काम करते हैं मार्केट में और कौन से सेटअप काम नहीं करते हैं। ये किसी को भी नहीं पता। ये मिस्टर हान सर भी सिर्फ पढ़ाता है, वो इस तरह नहीं बोलता कि यार ये सेटअप मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है ना। तो ये जो सेटअप है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे कंप्लीटली डिटेल के साथ कि कौन से सेटअप काम करते हैं, कौन से नहीं करते, इंटरनल स्ट्रक्चर को कैसे ट्रेड करें, मेजर स्ट्रक्चर को कैसे ट्रेड करें, ये सब कुछ मतलब विद एग्जांपल सब कुछ वो करेंगे। और आपके जो भी सवाल हैं वो कमेंट में करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसको भी आंसर करेंगे। एंड थैंक यू।